नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैंने चंद दिनों पहले इसी चैनल पर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और मैंने वहां पर उनके व्यक्तिगत जीवन की रूपरेखा आपके सामने रखी भी थी, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। आज भी हम उन्हीं की कुंडली का एक विवेचन लेने जा रहे हैं, लेकिन ये जो विवेचन है ये वर्तमान परिस्थितियों से और आने वाले समय से जुड़ा हुआ विवेचन है, इसलिए ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी अहम होता है। देखिए, अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्या ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि बार बार विरोधी लोग हैं, चाहे वो जनता के रूप में आ जाए, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के रूप में आ जाए, चाहे इनके द्वारा कोई भी कार्य हो और ये किसी कार्य को करना चाहे, निर्णय लेना चाहे, अपने किसी भी मंसूबे को लागू करना चाहे और उसके तुरंत बाद ही विरोधी जन है वो इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। ये हम विगत के चंद दिनों से देख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन इसी की एक रूपरेखा है। इसके अलावा मैंने आपके सामने इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए एक चीज़ और बताई थी आपको कि आने वाला समय है वो उनके लिए किस तरीके से कष्टप्रद है। तो वो जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है, जो पूर्व में बताई गई बातों से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पर आज इस वीडियो में इनके क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, क्यों ऐसी विपक्षी लोगों के द्वारा या सामान्य जन के द्वारा इनको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आइए इनका विश्लेषण हम यहाँ बोर्ड के माध्यम से करते हैं। देखिए, यहाँ पर 17 सितंबर 1950 इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नेट से प्राप्त हुई है। 11 बजे का समय सुबह का और महसाना जो गुजरात का एक स्थान है वो इनका जन्म स्थान माना गया है। इस आधार पे इनकी वृश्चिक लगन की पत्रिका बनती है। लगन में ही मंगल और चंद्र का योग है। साथियों, यहाँ पर मंगल और चंद्र का योग अमूमन वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा, इसे महालक्ष्मी योग बोला जाता है। लेकिन महालक्ष्मी योग की केवल थ्योरी यह नहीं है कि ये केवल रुपये पैसे से जुड़कर है। इसमें हम महालक्ष्मी में नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि वगैरह जो मोदी जी को इनकी इस योग ने दिया भी है, नाम प्रसिद्ध विश्व तक इनको विख्यात किया है। और बड़े बड़े जो महारथी देश है, शूरमा जो देश है, उनमें भी इनकी प्रसिद्धि इनको दिलवाई है, वो इस योग का प्रभाव है। साथ ही साथ ये कहूँ कि यहाँ पर इस मंगल और चंद्र का, जो चंद्र यहाँ पर नीच स्थिति में है और मंगल अपनी स्वयं राशि में रोचक योग बना रहा है, इस चंद्र के प्रभाव से सप्तम भाव प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से इनको जीवन में अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ देखिए साथियों, जनता के घर में गुरु की स्थिति है और गुरु इस पत्रिका में हम ये कहें कि जबान बोली का कारक है, तो इनकी बोली लोगों को इतनी प्रभावित करती है, इतनी पसंद आती है कि इनको सुनने के लिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है वो आपसे छिपा नहीं है। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मान सम्मान का भाव है, इसका स्वामी भी गुरु है, वो भी जनता में, तो जनता से इनको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह स्थिति नहीं है। इसके साथ बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की। शुक्र इस पत्रिका में मार्केश की भूमिका में है और वो यहाँ हम कह सकते हैं दशम भाव में स्थित है, शत्रु राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो शुक्र है या उसकी दशा है वो हमेशा इनको परेशानी का सबब देगी, परेशानी में लेकर जाएगी। ये शुक्र इस भाव से संबंधित है, तो साथ ही साथ वेश होकर भी इनके राजनीति के भाव में स्थित है, राजनीति के घर में स्थित है। ये तो है इनकी कुंडली का विवेचन। अब इनको जो दशा चल रही है वर्तमान में, वो चंद्र की दशा चल रही है। चंद्र की दशा इनको 25/11/2011 से लेकर 25/11/2021 तक है। इस पत्रिका में चंद्र को कहें तो वो भाग्येश है और ऐसी स्थिति में लगन में नीच की स्थिति में विराजमान है, लेकिन नीच भंग राजयोग हो रहा है, तो ये इनके लिए सुखद स्थिति है। शुक्र की स्थिति देखते हैं तो 25/9/2019 से प्रारंभ है और 25/5/2021 तक है। और मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, जो शुक्र है वो इनकी पत्रिका में दैनिक दिनचर्या का
इनकी जो ये अपने जीवन में लगातार या दैनिक फल में क्या कार्य करते हैं उससे संबंधित भाव का स्वामी है। साथ वैश में है और बैठा हुआ है इनके कर्म स्थान में। इसके साथ साथ बुध है जो इसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है वो 25/1/2021 से है और 20/4/2021 तक रहेगी। बुध इनकी पत्रिका में यहाँ पर अष्टम मेष है और साथ ही साथ ये कह दिया जाए बुध इनके अपोक्लिम भाव का स्वामी यानी एकादश भाव का स्वामी भी है और अपनी ही राशि में स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर भद्र योग की स्थिति बनती है। लेकिन साथियों ध्यान में रखिएगा लग्नेश की स्थिति से ही योग युति कंसिडर होती है। इस पत्रिका में कभी भी भद्र योग नहीं बनेगा क्योंकि ये लग्नेश की जिस पत्रिका है उसे हम मंगल बताते हैं और पंचदा मैत्री के आधार पर ये जो लग्नेश है और बुध है वो अपने आप में एंटी पार्टी के ग्रह माने जाते हैं। तो ये तो इनकी लगन कुंडली का विवेचन है। वर्तमान स्थिति में क्यों ऐसी परिस्थितियां इनको देखने मिल रही है, ये अपने फैसले को ये क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से बार बार समस्याएं इनको आ रही है, चाहे वो विपक्षी जनों के द्वारा हो, चाहे वो आम जनता के द्वारा हो, किसी न किसी तरीके से बाधाएं क्यों है उसका विवेचन हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। देखिए ये आपके सामने यहाँ आज की गोचर कुंडली है। इस आधार पर देखा जाए तो हम इन दशाओं में जब भी दशा नाच चलता है, दशाएं चलती है और उसका गोचर विश्लेषण कर लिया जाए तो बात को थोड़ी मजबूती से रखा जाता है। मैंने आपके सामने बहुत सी प्रिडिक्शंस दी है जिनको आपने सही होता हुआ वही पाया है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की हो, चाहे बिहार के सीएम की हो या फिर अन्य जो कंगना राणावत की हो या राजस्थान की राजनीति के बारे में हो। बहुत सी चीज़ें मैंने आपको दी है और जो बाद में जुड़े हैं इस चैनल पे वो जाकर अपनी संतुष्टि के लिए वीडियो हैं उनको वापस दे सकते हैं अपनी याददाश्ती के लिए, आपको वो चीज़ वैसी की वैसी मिलेगी। तो वो जो चीज़ मजबूती से कहा जाता है उसका एक कारण गोचर कुंडली है। जब तक लगन कुंडली की दशाओं के साथ हम गोचर कुंडली का फलादेश नहीं निकाल लेते हैं बात को मजबूती से नहीं कह सकते हैं। तो देखिए गोचर कुंडली में क्या है, यहाँ बुध है और बुध इस स्थिति में अपने तृतीय भाव में स्थित है और बुध इस पत्रिका में एक तो एकादशेश भाव का स्वामी है, साथ ही साथ अष्टमेश है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है इस वक्त ये जो भाव है ये इनकी कुंडली के अनुसार पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का, लोगों से जुड़ने का होता है तो या टेक्नोलॉजी का होता है। तो इन्होंने जो भी कार्य लोगों से जुड़ने के लिए लोगों के हितार्थ किए हैं, लेकिन ये जो बुध है वो इनके लिए इस समय तक काफ़ी संकट का कहेंगे माहौल क्रिएट करेगा, संकट की स्थिति उत्पन्न करेगा क्योंकि बुध है वो इनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं अष्टमेश की भूमिका दे रहा है और अष्टम भाव हमारे टेंशन तनाव जैसी स्थितियों का है, बाधाओं का कारक है। साथ ही साथ ये एकादशेश भाव का स्वामी भी है। एकादशेश हमारे लाभ का है, हमारी इच्छाओं का है। तो ये अपनी इच्छाओं को इस समय पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने कहें कि लोगों को लाभ देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको बाधाओं का, टेंशन तनाव का, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये भाव हमारे पराक्रम का है। इनको अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ऐसे में मेरी प्रिडिक्शन आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ये जो समय है 20/4/2021 तक का, यानी ये लगभग से 3 से 3.5 महीने ये इनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण है। ऐसे में इस स्थिति तक जब भी ये कोई अपना फैसला, चाहे वो सामूहिक रूप से हो, चाहे जनहित के लिए एक अपने व्यक्तिगत दिमाग से लिया गया फैसला हो, किसी भी रूपरेखा में कोई फैसला हो, इनको इस समय तक इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष देखना पड़ेगा। अमूमन ये अपने इस समय तक अपना कोई फैसला या सरकार के द्वारा कोई भी लागू स्थिति वो पूरी तरीके से या ये कहूँ शांतिपूर्ण तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। इनका इस समय पुरजोर विरोध चलता ही रहेगा, जिसमें किसान आंदोलन ऐसी भूमिका में है। आगामी रूप में भी कोई फैसले हैं या किसी भी तरीके से इनको, इनकी प्रतिष्ठा को एक नीचे गिराने का कोशिश विपक्षी लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो ये मेरा विवेचन, मेरी इनकी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा आपके समक्ष है। तो वीडियो कैसा लगा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।